स्टार्ट करते हैं। ABC एनालिसिस फॉर एडवांस अकाउंट मई अटैम्प्ट के लिए हैं, तो आपको क्या क्या क्वेश्चंस करने होंगे। तो मॉड्यूल 1 में बेसिकली आपको करना होगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं चैप्टर 1 में। मॉड्यूल 1 में चैप्टर 1 में आपको इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में आपको क्या करना है, बेसिकली थ्योरी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, और जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन होता है पेज नंबर ये देख सकते हैं यहाँ पे। दैन उसके बाद चैप्टर 2 में आप जाइए, फ्रेमवर्क फॉर प्रिपरेशंस एंड प्रेजेंटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसमें इलस्ट्रेशन 2 है, उस पर वो क्वेश्चन कर लीजिएगा। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 है। एंड उसके बाद चैप्टर 3 है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का। तो डेफिनेशन ऑफ लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3 एंड लेवल 4 एंटिटी का डेफिनेशन आप एक बार रीड करके चल जाइएगा। देन आप प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, 10 एक बार रेफ़र कर लीजिएगा, ये थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट हो सकता है। देन चैप्टर 4 प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर बेस्ड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में AS1 में आपको क्या करना है, डिस्क्लोजर ऑफ चेंज इन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एंड इलस्ट्रेशन 1 एंड 2। दैन प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8। फिर यूनिट 2 में आपको जाना है AS3, उस पर का इलस्ट्रेशन 4 और 5 आपको करने हैं। दैन प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 12 करने हैं, पेज नंबर आप देख लीजिएगा यहाँ पे। एंड उसके बाद आपको करना है, आप क्या करिएगा, कॉपी निकाल के उस पर नोट कर लीजिए, नहीं तो वीडियो देखते समय टिक कर लीजिएगा। दैन सेगमेंट रिपोर्टिंग में आपको करना है क्या, डेफिनेशन एक बार रीड कर लेनी है बिजनेस सेगमेंट का एंड जियोग्राफिकल सेगमेंट का। इलस्ट्रेशन 1st एंड 2 करने हैं। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10, 11 एंड 12 करने हैं। AS18 में आप इलस्ट्रेशन 4, 5, 6 कर लीजिएगा। दैन यूनिट 5 में AS EPS का, उसके प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9, 10, 11। देखिए इसमें से एक क्वेश्चन तो आता ही है, 5 नंबर के, तो 5 मार्क्स के तो आएंगे ही। और दैन यूनिट 6 में AS24 में सॉरी, डिस्क्लोजर ऑफ डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस, ये मेरे अटैम्प्ट में आया था। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7, 8, क्योंकि डिस्क्लोजर लोग पढ़ के नहीं जाते हैं तो आप पढ़ लीजिएगा, मैं तो नहीं गया था तो मैं लिख नहीं पाया था। एंड AS25 में आप इलस्ट्रेशन 1st एंड 4th कर लीजिएगा। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10 और 11, और 10 और 11 भी मेरे अटैम्प्ट में आया था तो ये तो मैंने कर लिया था। दैन मॉड्यूल 2 में आ जाइएगा, उसमें चैप्टर 5 और यूनिट 1 है, दैट AS2 में, उसमें देख लीजिएगा क्या क्या कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में इंक्लूड्स नहीं किया जाता। एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस 4 कर इलस्ट्रेशन 4 कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 6, 7, 8 कर लीजिएगा। दैन यूनिट 2 AS10 में PPE में कि कॉस्ट दैट्स इंक्लूड इन PPE, कॉस्ट दैट नॉट इंक्लूड इन PPE, पेज नंबर में लिख दिया हूँ कि आपको खोजने को टाइम ना लगे। प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13, 14 एंड 16 कर लीजिएगा। AS13 में इलस्ट्रेशन 6 और 9, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 10, बोरिंग कॉस्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हमेशा 5 नंबर के तो आ ही जाते हैं। इलस्ट्रेशन 2 कर लीजिएगा, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11 और 12 कर लीजिएगा। दैन लीज पे AS19, इलस्ट्रेशन 2, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 13। दैन AS26 में तो आप खुद देख लीजिएगा, मैं तो ऐसे बस बेसिकली लिखा हूँ हंसाने के लिए। दैन यूनिट्स 7 AS21 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स में इलस्ट्रेशन 3, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 11। दैन AS15 में एम्प्लॉय बेनिफिट्स वाले में इलस्ट्रेशन 7, 8, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 8 और 9। और AS29 तो मतलब उसमें कुछ खास यस नहीं है, 29 वाले भी, और ये मैं जिसमें वो लिखा था इंटेंजिबल एसेट्स वाले, तो बस थोड़े थोड़े से देख लीजिएगा ऊपर ऊपर। दैन AS4 में आप कर लीजिएगा कि एडजस्टिंग और नॉन एडजस्टिंग इवेंट्स क्या होते हैं, इलस्ट्रेशन 3, 4। AS5 में चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसीज़, इलस्ट्रेशन 2 और 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 5 लास्ट तो शायद है। AS11 में इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, 9। AS22 में इलस्ट्रेशन 2, 3, 4, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9। एंड रेवेन्यू बेस्ड स्टैंडर्ड चैप्टर 8 में AS7 में इलस्ट्रेशन 3, 5, 6, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 9। AS9 में इलस्ट्रेशन 7, प्रैक्टिकल क्वेश्चन 7।
दैन AS12 में ये तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसमें के तो क्वेश्चंस आते ही हैं आपको 5 मार्क्स के इंपॉर्टेंट सेक्शन में आ जाते हैं। वो जो पहला क्वेश्चन होता है कंपल्सरी अटैम्प्ट करने वाले, उसमें आ जाते हैं या फिर लास्ट में आ जाते हैं। तो आप देख लीजिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ट्राई टू कवर ऑल द क्वेश्चंस। इफ़ नॉट देन रेफर अबव क्वेश्चंस। मैं इलस्ट्रेशन ये रेफ़र कर लीजिएगा, एक बार देख लीजिए। दैन AS14 तो आपका लिंक विद चैप्टर 13 है। दैन AS21 का भी तुम्हारा AS21 और AS14 में ऑप्शंस मिलता है आपको कि कौन से AS करने हैं। तो मैं तो आपको कहूँगा, अगर आपके AS14 तैयार है, अमलगमेशन ऑफ अ कंपनी तैयार है, तो वो कर लीजिए। फिर आप कंसोलिडेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट छोड़ दीजिएगा, क्योंकि ऑप्शंस मिलते हैं, हमेशा मिलते हैं सारे अटैम्प्ट में। AS23 तो भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके सारे क्वेश्चंस कर लेना। मैं इसमें इसीलिए ये नहीं दे रहा हूँ कि प्रैक्टिकल क्वेश्चन ये समथिंग। एंड AS27 में आपको इलस्ट्रेशन फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करने हैं। दैन मॉड्यूल 3 में आ जाइए। इसमें एक क्वेश्चन होता है आपका डिविडेंड डिक्लेयर पे, तो उसका इलस्ट्रेशन 1 ही है, तो वो कर लीजिएगा। और बाकी कैश फ्लो में आपको ज़्यादा नहीं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी से एक एक क्वेश्चन कर लीजिएगा कैश फ्लो से। और ये कुछ मैं बताया हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर में क्या होता है, बाईबैक ऑफ सिक्योरिटी, इसके एक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। MCQ में आएंगे तो 10 मार्क्स के आएंगे, डिस्क्रिप्टिव में आएंगे तो 5 मार्क्स के आएंगे, ठीक है। इंटरनल रिकन्स्ट्रक्शन में एक क्वेश्चन आएंगे, MCQ आएंगे तो 10 मार्क्स के आएंगे, या फिर डिस्क्रिप्टिव आएगा तो 15 मार्क्स के आएंगे, ठीक। एमलगमेशन ऑफ कंपनी में एक क्वेश्चन आएंगे और डिस्क्रिप्टिव आता है, इसका MCQ में तो अभी तक ICAI ने नहीं पूछा है, तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एंड एक क्वेश्चन तुम्हारे ये फॉरेन ब्रांच से आते हैं, तो MCQ भी आ सकता है, या फिर अभी तक तो नहीं आया, बट कोई गारंटी नहीं है ICAI का, क्योंकि छोटे में ही पूछते हैं 5-7 मार्क्स के। और कैश फ्लो से एक क्वेश्चन आते हैं, ठीक, आएगा तो MCQ आएगा तो वो 10 मार्क्स के आएंगे, और वो बेसिकली यही पूछता है कि कैश फ्लो कैलकुलेट कर लो एज़ पर 3 एक्टिविटीज़ में, किसी एक एक्टिविटीज़ से पूछ देगा। एंड डिस्क्रिप्टिव आएगा तो 7 से 10 मार्क्स के आएंगे। देखो आपको बेसिकली क्या करना है, ये तो करनी ही है भाई। अगर आज 30 तारीख है, 3 तारीख से पेपर है, तो 2 दिन में ये एक बार अगर आपने तो सॉल्व किया ही होगा, तो एक बार ये पूरा रेफ़र कर लीजिएगा कि एक एक ये जितने इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन हैं ये हो गए हों। एंड उसके बाद आपको क्या करना है कि MTP इस जो रिसेंट वाला रिलीज़ की है वो कर लीजिएगा, एंड प्रीवियस का क्वेश्चन कर लीजिएगा, जैन अटैम्प्ट का, वो काफ़ी इजी पेपर था, तो वो एक बार कर लीजिएगा, बस इतना है। थैंक यू।